दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, लंबे वक्त तक बीमार थे। डायरेक्टर करण जौहर ने की मौत की पुष्टि। इंस्टा पोस्ट पर लिखा, एक युग का अंत हुआ। 60 साल के लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर की शुरुआत की थी। फूल और पत्थर, शोला और शबनम से मिली थी पहचान। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 25 दिसंबर 2025 को इसी साल रिलीज होने जा रही है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्म हुआ था, लुधियाना में। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के सांसद बने। एक ही साल में 9 हिट फिल्में देने का कीर्तिमान इनके साथ है। पाकिस्तान के पेशावर में फिदायिनी हमला, आत्मघाती हमले में 3 पुलिस वालों की मौत। अटैक करने वाले 3 हमलावर भी मारे गए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में हमला हुआ था। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को गेट के पास उड़ा दिया। 2 फिदायिन अंदर घुसने में कामयाब थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दिया पाकिस्तान की टेंशन। कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोरा INS माहे शामिल। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है। माइंस बिछाने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में सक्षम। छोटी से छोटी लहर को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। INS माहे में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर आतंक की एक नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को इस वक्त धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। अहमदाबाद के इसनपुर में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी। नोटिस देने के बाद भी लोगों ने घर खाली नहीं किया था। कुल 925 अवैध मकानों को गिराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। बंगाल में सियासी विरोध के बीच SIR जारी। चुनाव आयोग बोला 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं। 3.77 करोड़ भरे गए हैं फॉर्म ऑनलाइन अपलोड। SIR में BLO की मौत को लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि 3 हफ्तों में 16 BLO की जान गई है। राहुल गांधी बोले SIR कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। EC ने कागजों का जंगल खड़ा किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में DM का बड़ा एक्शन। SIR में लापरवाही पाए जाने पर 2 BLO और 1 हेडमास्टर सस्पेंड। FIR दर्ज करवाने की दी है धमकी। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू। डोर टू डोर जाकर अधिकारी कर रहे हैं जांच। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार। कहा कि पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता। कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद के। बिहार के सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने संभाला पदभार। कहा कि PM के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में बेहतर सड़कों के निर्माण का सबसे बड़ा मुद्दा। संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग का कार्यभार संभाला। कहा कि कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है, विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने भी संभाला पदभार। कहा कि प्रदेश में शराबबंदी जारी रहेगी, जो भी गड़बड़ी होगी ठीक करेंगे। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 22 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में FIR भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे किया था। माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के लहराए गए थे पोस्टर और समर्थन में नारेबाजी की थी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। गाजीपुर इलाके में AQI 440 के पार। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। देश के 53वें CJI बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। IRCTC करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर RJD ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। DK शिव कुमार के आवास पर पहुंचे नागा साधु। डिप्टी CM को दिया आशीर्वाद। काशी आने का न्योता भी दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई। 25 नवंबर को PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। SPG, NSG, CRPF, IB और UP पुलिस के साथ ही शहर में 15,000 CCTV कैमरे लगे। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन। धर्म ध्वजा करोड़ों भक्तों का संघर्ष।